राइट गाइस, बट नॉट ऑल राइट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? पेपर उछाले जा रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? लोग कह रहे हैं इतिहास का सबसे दुखद क्षण है, मां बहन की गालियां दी जा रही है। वो वीडियोस में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, ऑनरेबल जजेस का भी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पर जो भी हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। बहुत ज्यादा दुखद था, लेकिन एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा था, क्या न्याय को लेके लोगों के मन में निराशा आने लगी है? लोग हताश हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। किसी का एनकाउंटर हो जाता है, किसी का घर गिरा दिया जाता है, किसी को वोट करने नहीं दिया जाता। बहुत सारी सवाल थे, हर तरफ से हो रहे थे। तो क्या एक अनरेस्ट आ रहा है सोसाइटी में? जजेस ने उस बंदे को माफ तो कर दिया, लेकिन एक सवाल हर जगह फैला हुआ है कि ये लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेना पड़ेगा महाराज। मेलबर्न में तो खुल के ले रहे हो, वैसे एक वीडियो ने सबको हिला के रख दिया, मैं आपको दिखाऊंगा। और मिस्टर शेखर सुमन बहुत दिनों से बीजेपी पर जोक मार रहे थे। सब कह रहे थे कि देखो बच के रहो आप। आज इनके एक दोस्त के घर ईडी की रेड पड़ गई है। सारी बातें करेंगे, सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। कल से गोदी मीडिया आईटी सेल ये वीडियोस दिखा रहा है कि मेलबर्न में मोदी का जलवा, मतलब वहां रह रहे भारतीयों को मिट्टी की सुगंध आ जाती जब मोदी जी पहुंचते हैं। कि आज हमने प्रधानमंत्री जी को इतने पास से देखा है, तो सुगंध सूंघते सूंघते वो इंडिया क्यों नहीं आ जाते सारे एनआरआई यार? जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है। अच्छा, यहां भी थोड़े मजे लो, एक नहीं आएगा। और वहां से बैठ के मोदी मोदी करते हैं। अगर इसका रीजन है, क्या है? वो ये है कि महामानव के शासन काल और अमृत काल में रुपया इतना गिर गया है कि वहां के एनआरआई जब यहां पैसा भेजते हैं तो अच्छा दाम मिलता है। इसलिए जी आ गए, डाटा आ गए। अरे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन बच्चों को जो खाने में चावल दिए जाते हैं ना, उसका स्कैम हो गया। और मोदी जी मेलबर्न में चाय, लेकिन चाय, मसाला, तड़का, सब्जी, अरे चाय वाला, बस यही करते रहते हो मोदी जी। बाहर जाके 12 साल से ज्यादा आप सीएम थे और 12 साल से ज्यादा आप पीएम हो। चाय 25 साल से रूल कर रहे हो इस देश पर हर बार चाय वाला, अरे चाय वाला। You know what? हमारे पुराने प्रधानमंत्री, जिसमें से एक को बहुत कोसते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पे जाते थे तो उनके लेक्चर्स होते थे यूनिवर्सिटीज में। वहां बच्चे उनको सुनते थे, उनके अनुभव का लाभ लेते थे, उन पर तालियां बजती थी। अभी बाहर जाते मोदी ये पढ़ा है लोग। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो यार। वहां कोई एक चैनल वाला, पहले वो मिली थी नॉर्वे में और अब ये मिल गया ऑस्ट्रेलिया में। Modi on his trip to Melbourne, he famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. अरे मोदी जी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे राम जी के मंदिर में चोरी हो गई है। और आपको मालूम है जो एसआईटी बैठी है उसमें जो चीफ है उन पर खुद 420 और धोखाधड़ी का इल्जाम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये है। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। और उसके बाद इस गंजे टकले जैसे चाटुकार न जाने क्या क्या बोलते हैं, सिवाय इस बात के सवाल उठाने के कि चोर कौन था। और अभी तो ऐसी हालत हो रही है कि सांस लेता हूं और स्कैम निकल आता है। सच्ची बुच्ची बहुत छोटे में समझाता हूं कि घूम फिर के चावल उसी के पास आ गया जिसने बेचा। नहीं, सच्ची मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस वाले 4000 रुपए क्विंटल चावल को एथेनॉल बनाने वालों को 2300 रुपए क्विंटल में बेच देते हैं। ठीक है, ओके। अब एथेनॉल बनाने वाले उस 2300 रुपए क्विंटल चावल को राइस मिल्स को बेचते हैं 2800 रुपए क्विंटल में। और फिर राइस मिल वाले क्या करते हैं? क्या? वो उसी गवर्नमेंट वेयर हाउस को वो चावल 4000 रुपए क्विंटल में बेच देते हैं। ये चावल एक्चुअली इतना महंगा इसलिए था क्योंकि ये फोर्टिफाइड चावल है जिसमें विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिशंस पहले से होते हैं। तो इस तरह पूरा खेल हुआ और 1200 करोड़ का चूना लगा। सड़कों की तो बात ही मत करना, नेताजी खुद बोल लेते हैं अपनी बना लो। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। नो, वी आर नॉट गोदी मीडिया, सच्चाई नहीं छुपाएंगे। इन्होंने पूरी बात क्या कही थी वो भी सुन लो। ये कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में ऐसा होता है। अगर सड़क बनती है
कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। Oh, seriously, just look at that one. वाह क्या सीन है। रोड्स इस देश की सबसे बड़ी समस्या, उसी को ठीक कर दे सरकार तो लोग थैंक यू बोल देंगे। सोचो लोगों को हालत हो गई यूं जीने की, हर बरसात में रोड के गड्ढों पर लोग यूं गिरते हैं और उसके बाद संभलते हैं, जय मोदी बोलते हैं और निकल जाते चाय। लेकिन क्या जिन लोगों को ऐसी रोड्स की आदत हो, अगर उनके लिए एक सोने की रोड बना दी जाए, कुछ भी नहीं, सीरियसली बिहार में बन रही है 1 किलोमीटर 600 करोड़ का सोने की होगी। यह खबर हर जगह, 1 किलोमीटर रोड 600 करोड़ की। अरे इतने में तो नासा चंद्रमा पे पहुंच गया। खा लो खैनी खा लो। और याद रखना ये सारा हमारा आपका टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। और जैसी खबर सुनी मेरा भी मन करा एक पोर्ट्रेट बना के मिस्टर सम्राट चौधरी को गिफ्ट कर दूं। इससे बेटर बनाऊंगा। क्या कारीगरी है। बट स्टिल ये क्या कारीगरी कर गया, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने। वैसे आपको बता दूं इनको 3 महीने की जेल कही गई है चेक बाउंस के चक्कर में। कम बैक टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये क्या हो रहा है। वैसे इसका नाम प्रबल प्रताप बताया जा रहा है। लोगों को बॉलीवुड की याद आई, किसी को याद आ गई, किसी को जॉली एलएलबी। पर हाँ, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं इसे जाने दो, छोड़ दो। अलग अलग बातें हो रही थी, पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये देखो सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है, ऐसा लोगों ने कहा। पर क्यों उठ रहा है मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और लोग तो दे रहे हैं महाराज, भर भर के दे रहे हैं कि पूछ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैसी चीजें हो रही है। और सच में लोगों की जिंदगियों में भी मिस्टर शेखर सुमन, ओजी ऑफ 90s कॉमेडी, इनके पॉलिटिकल सटार इतने अच्छे होते थे कि उस वक्त के अमिताभ बच्चन थे। खैर अब तो अमिताभ बच्चन भी अमिताभ बच्चन नहीं रहे, लेकिन यार he had a great name in 90s। पक्ष हो या विपक्ष कोई सवाल नहीं करता था, सब इनके जोक्स एंजॉय करते थे। लेकिन जब उन्होंने वही शो अब शुरू किया है, लोगों ने पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया। क्या आज ईडी की रेड होती है मिस्टर धर्मेश संगानी के ऊपर, जो कि को फाउंडर है शेखर सुमन फिल्म अकेडमी के। ऑल्सो बहुत करीबी समझे जाते हैं मिस्टर शेखर सुमन के। अब छोड़े शेखर सुमन को क्या कहेगा चिकारा, क्या चिकारा भाई कि समझने वाले को इशारा कॉफी है। वैसे वैसे शेखर सुमन ने काफी बात की थी सरकार के बारे में, बहुत सारी पोल खोली थी और बहुत सारे सवाल पूछे थे। इनको लगा कि 90s ही चल रहा है। वैसे 90s में सब ऐसा नहीं था, और अब तो कितना कुछ बदल गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी। नहीं। एनीवेज, पर हम आपको सच दिखाना और बताना नहीं छोड़ेंगे जब तक है जान। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो अस, सपोर्ट अस। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन